President the hand answer. All the women president chambers, guests, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज की इस तकरीब के इनेकाद पर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा टीम, जिसमें हमारे मोहतरम सदर साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इनके जो हमारे सरबराहान हैं, इन सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। मुझे खुशी है, फख्र है इस बात पर कि एक बार फिर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक नई तारीख रकम की और ये कहते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बातें करते हैं, चाहे वो आम तबके से हों, अफसराने वाला हों, हमारे मुल्क के सरबराहान हों, लेकिन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब से हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पर यकीन रखते हैं और वो है डिलीवरी, काम करना, नतीजा निकालना। आज का ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी तरह का एक नतीजा है। अब देखना है कल की जो समिट होने जा रही है उससे क्या नतीजा निकलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने वुमेन चैम्बर्स के मेंबरान और लीडरान, बिलखसूस ग्रुप लीडर भी हैं यहाँ पे, उन सब से और तमाम से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अभी सोहेल अल्ताफ भाई ने जो कहा, मैं अक्सर इस चीज का प्रचार हर फोरम पर खड़ा होकर कहता हूं कि बातें हो जाती हैं, प्रपोजल्स आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद होती मनमानी है, चाहे वो अपने मन की हो या किसी और के मन की हो। लेकिन हम ऐसे कब तक चलते रहेंगे? जिन लोगों पर अल्हम्दुलिल्लाह I being the legislator would personally feel that I am the responsible for this, कि जो लेजिस्लेशन हो रही है, जिन लोगों के लिए वो लेजिस्लेशन हम कर रहे हैं, जिन पर उनका इनेकाद होगा, निफाज होगा, अगर वही उसको ना मानेंगे तो फिर मुल्क जिस तरह से बदहाली की तरफ जा रहा है, आने वाले वक्त में उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरी गुजारिश है कि मेरी नजर में इसका हल सिर्फ एक ही है और वो है सबका मुत्तहिद रहना। जाती इख्तलाफात हर घर में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं, लेकिन जब हम कौम की बात करते हैं और बिलखसूस अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं तो खुदारा हमें वो काम ईमानदारी से, नेक नियति से करना चाहिए। और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो ताकत नहीं बनेगी। माजरत के साथ अभी चंद दिनों पहले एक छोटी सी एग्जांपल आई। मैं आपको कतई तौर पर सर ये नहीं कहूंगा कि आप भी फैजाबाद ब्लॉक कर दें, लेकिन अगर करना पड़े तो हरज नहीं है। जब कोई ना माने, हम बचपन से सुनते आए कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सो कब तक हम उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेलते रहेंगे? मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, चाहे वो मेरी बहनें यहां बैठी हुई हों या हमारे बुजुर्गवार हों। आज छोटे से छोटा बिजनेसमैन और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन सब तकलीफ में है। वजह, जब तक हम दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे। मेरा पॉलिसी मेकर मेरे समेत क्या कर रहा है? चूंकि जो हम पॉलिसी के बारे में कहते हैं वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती। बजट की बात हो रही थी, गवर्नर साहब चले गए। मैं जरूर कहूंगा कि गवर्नर साहब ने फरमाया कि आपसे मशावरत होती है, तो मैंने उसी वक्त जब आकर बैठे कि सर आप भी जानते हैं उस मशावरत का नतीजा क्या निकलता है। तमाम पॉलिसीज
पॉलिसीज बाहर से बनकर आती है, तमाम पॉलिसीज जो हैं वो कहीं और बनती हैं, सिर्फ मुझ पर, आप पर, हमारी कौम पर लागू कर दी जाती है। मैं आखिर में एक बार फिर याद दिलाता चलूंगा कि लगता है कि हमसे ज्यादा ताकतवर तो मौलवी हैं। कम से कम उन्होंने अपनी ताकत तो दिखा दी। जो बिजनेस कम्युनिटी तमाम फंड्स जनरेट कर कर इकोनॉमी को चला रही है, उसको कहीं पर कोई नहीं मानता। हर एक के ज़हन में एक ही बात है। मैंने अक्सर और बेशतर फ्लोर पर खड़े होकर यह कहा और मैंने चैलेंज किया इस बात को, और मैं आज फिर दुनिया के सामने चैलेंज करता हूं। मुझे फख्र है अपनी कौम पर और बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी पर कि कौन है हमारे मुल्क में जो टैक्स नहीं देता। सिर्फ ये है कि टैक्स देने वाले की रिकग्निशन नहीं है। मैं तो उस निजाम की बात करता हूं जो आज भी निजामुद्दीन के हाथ में है, कि जिसमें एक घर की नौकरानी भी टैक्स देती है, जिसकी बिसात नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। जिस तरह से हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के चुंगल में जकड़ा गया है, अगर हम इससे नहीं निकलेंगे तो जो टैक्सेशन वाले हैं कल को वो भी उससे बाहर आ जाएंगे। और जबरदस्ती ना आज तक दुनिया में किसी से टैक्स लिया गया है, ना हमारे मुल्क में कोई टैक्स लेगा। ये जो आवाज है, ये मैं अपने उस बिजनेसमैन की आवाज के बारे में कह रहा हूं कि जो टैक्स नेट में आ जाता है और आने के बाद ये समझता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसकी यही है। अगर वो नजम भाई जरूर यहाँ बैठे हुए थे, चले गए, वो बैठे होते तो बताते कि लोग क्यों टैक्स के नेट में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है जो जो टैक्स नेट में आ जाएगा उसी से सब कुछ निचोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया।